नोएडा एंड गाजियाबाद में फर्टिलिटी रेट्स का एनवायरनमेंट का कितना इफेक्ट है, ये आज डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं जीवा फर्टिलिटी की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हमारे सेंटर्स हैं नोएडा एंड गाजियाबाद में। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा फैक्टर नोएडा, गाजियाबाद और पूरे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो फैक्टर है एनवायरनमेंट का, जो आज की डेट में फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन है। स्पेशली जैसे हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर में जो एग्स एंड स्पर्म्स होते हैं, अंडे और शुक्राणु होते हैं, वो हाफ द क्रोमोसोम्स होते हैं बाकी सेल्स ऑफ द बॉडी से। उसकी वजह से वो बहुत वल्नरेबल होते हैं छोटी छोटी इंसल्ट के, विच मीन्स बाकी पोल्यूशन अगर किसी और ऑर्गन को अफेक्ट करे ना करे, हमारे गेमीट हेल्थ को जरूर अफेक्ट करता है। और बहुत स्टडीज़ ये क्लियरली दिखाती हैं कि आज की डेट में जो हमारी अंडे की क्वालिटी लो हो रही है, महिलाओं की कम उम्र में कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, उनका AMH जो एग काउंट है ड्रॉप है, जो स्पर्म काउंट्स का एक ड्रास्टिक और अलार्मिंग रेट ऑफ डिक्लाइन हमें दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन के साथ संबंधित जरूर है। और ये एक फैक्टर है जिसे हमें ध्यान में रखना है और उसको अवॉइड करने के तरीके ढूंढने हैं। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है। आज की अर्बन लाइफस्टाइल में हम काम गुड़गांव में करते हैं, रहते हम नोएडा में हैं, हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, हम बहुत लॉन्ग कम्यूट्स कर रहे हैं। जब तक हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो भी दूर काम कर रहे हैं घर आते हैं, वो थके हुए होते हैं, वो फर्टिलिटी प्लानिंग ठीक से कर ही नहीं पाते। साथ के साथ हमारा थोड़ा लेट नाइट ड्रिंकिंग का कल्चर, क्लब का कल्चर, स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हम अनअडल्ट्रेटेड फूड ना लेके बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स पे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक एक करके हमारे गेमीट्स फंक्शन और फर्टिलिटी को जरूर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी यमुना नदी काफ़ी प्रदूषित है। इंडस्ट्री के बहुत पोल्यूटेंट्स रिवर में, एयर में हमारे हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा ये फैक्टर भी हमारी फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। उसी के अलावा हमारे जितने भी लाइफस्टाइल हैं वो कहीं ना कहीं आजकल सिडेंट्री होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ फैक्टर्स अनअवॉइडेबल हैं। हम लोग नोएडा गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो पोल्यूशन है, एडल्ट्रेशन है, इंडस्ट्री पोल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। दूसरे जो शायद जिन फैक्टर्स पे हम थोड़ा वर्क कर पाएँ, वो हमारी खुद की लाइफस्टाइल है। चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्लीपिंग आवर्स हो, चाहे वो लॉन्ग कम्यूट्स हो, चाहे वो हमारे ओवरऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक ड्रिंकिंग वगैरह के ऊपर है। तो मेरी सबको यही एडवाइस रहेगी कि हमारे को इन चीज़ों पे गौर करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर हमें कंसीव होने में दिक्कत हो रही है तो इन सारे किस फैक्टर को, कुछ अवॉइडेबल हैं, कुछ अनअवॉइडेबल हैं, हम इन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इन चीज़ों पे आप रिसर्च जरूर करेंगे, अपने मन में एक दूसरे से डिस्कस जरूर करेंगे और किन फैक्टर्स को हम एटलीस्ट इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेकअप कॉल है। अगर इससे हम बेहतर इसको कर पाएँ और नेचुरली कंसीव कर पाएँ तो बहुत सारे हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स और डॉक्टरों के चक्कर बच सकते हैं। तो आई वुड फर्वेंटली होप कि आप इस चीज़ को देखेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे। धन्यवाद। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं। तो शालू चौधरी पूछ रही है कि नो फॉलिकल्स विद आइदर ओवरीज इन अल्ट्रासाउंड, दैट मीन्स एम्प्टी फॉलिकल्स। नहीं, तो शालू एम्प्टी फॉलिकल का मतलब होता है कि फॉलिकल थे पर उनके अंदर कोई एग नहीं था। ये डायग्नोसिस तो एक्चुअली IVF में ही होता है जब आप एग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग कंसीव नहीं करते हैं। बट अगर कोई बड़ा फॉलिकल ही नहीं है तो उसको हम एनओवुलेशन कहते हैं, मतलब डोमिनेंट फॉलिकल बना ही नहीं है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। अनदर क्वेश्चन बाय आवर यूजर इज, मैम मेरा 6th मंथ चल रहा है, मुझे BP है, पानी कम होके 8 सेंटीमीटर हो गया है, अमाइनो एसिड की ड्रिप से पानी का लेवल ठीक कर सकते हैं, आंसर दें। यस, तो थोड़ा बहुत चीज़ देखिए, अमाइनो एसिड के ड्रिप्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी और हाई प्रोटीन डाइट लेने से वो हेल्प होगा, लेकिन हमारे को ये भी समझना है कि कुछ चीज़ें अंदरूनी बॉडी में चल रही हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि बेबी को ठीक से ब्लड फ्लो नहीं चल रहा है। तो हर चीज़ सिर्फ दवाई और ड्रिप्स नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसे में ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से अर्ली डिलीवरी के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। श्वेता शर्मा कह रही हैं कि मैम मेरे 2 एग्स मैच्योर हुए थे, एक रप्चर हो गया, HCG इंजेक्शन के बाद डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, प्रेगनेंसी हो सकती है? हाँ श्वेता, सो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी में है
कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो वेव्स में रप्चर होते हैं। इसका मतलब जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अगर एक भी ठीक से रप्चर हो गया है तो विद इन अ मैटर ऑफ टाइम दूसरा भी हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसी के इंतजार करना ठीक नहीं है। अगर हमारा एक भी फॉलिकल डोमिनेंट है, हमें उस हिसाब से ट्राई जरूर करना चाहिए। Avi Gamer is saying that I want to know the PPU protocol. So Avi, see, this is usually called the PPOS protocol or the progesterone prime protocol. ये एक पेशेंट फ्रेंडली प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें आपको जो एक सेकेंड इंजेक्शन लगता है कि फॉलिकल ओवुलेट ना हो जाए, उससे आप डू अवे कर देते हैं विद सिंपल मेडिसिन। तो इसमें जिस दिन स्टिमुलेशन शुरू होता है उस दिन से एग पिकअप डे तक आप प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट देते हैं। इनिशियली पीपल वर वेरी वेरी इन द IVF सेक्टर दैट इससे एग क्वालिटी पे फर्क ना पड़े, बट ग्रोइंग एविडेंस और बहुत सारा रिसर्च दिखा रहा है कि वो सेफ है। तो इसमें महिला को या लेडी को सिर्फ एक इंजेक्शन पूरे 12-13 दिन लेने पड़ते हैं। तो ये इस PPOS प्रोटोकॉल का यूनिकनेस है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। एंड अगर आपके भी कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ अपने इस कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई कर पाएँ। अगर आपको हमारे वीडियोस और ये मैसेजेस पसंद हैं तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।